हेलो बीएससी थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, इस बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नंबर 1, यदि हम पहले चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। इसमें नंबर पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए। नंबर 1। नंबर 2 डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन और इसका सिग्निफिकेंस, दो, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए। तीसरा क्वेश्चन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल में इसका डेरिवेशन, 3, ओके। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहना है साई रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्लियर। और आपने कहना है साई स्क्वायर इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ये साई स्क्वायर होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद श्रोडिंगर जो इक्वेशन है इसकी एक एप्लीकेशन है, वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद करना। उसके बाद इसमें उसके बाद अगर हम इसमें चलें तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, आपका सिलेबस भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो क्वांटम इसके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बस यहाँ से और कुछ नहीं करना है। और एक हल्का सा थोड़ा न्यूमेरिकल ऑपरेटर वाला, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें से लैप्लेशियन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दोनों ध्यान देना, एच कैप और वो आपका डेल स्क्वायर लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है, ये करना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारी जो यूनिट है, अब मैं चलता हूँ सीधे आपको ये ले चलता हूँ फोटोकेमिस्ट्री में। देखो फोटोकेमिस्ट्री तो आप बिल्कुल भी जो है बिल्कुल मत छोड़िए। फोटोकेमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसको ग्रोथर ड्रेफर लॉ भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसको आप लॉ ऑफ आइंस्टीन इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्मल केमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन, इसका सिग्निफिकेंस, और बीएस लॉ का डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट। मैं ये कहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स को तो आप पूरी यूनिट पढ़ लो, और उनको पढ़ो ना पढ़ो, ये आपका फोटोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट है पूरी पढ़िए इसको। आप लो क्वांटम यील्ड पढ़िए, हाई क्वांटम यील्ड पढ़िए। क्वांटम यील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर में आएगा, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़िए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो क्या होता है उस केस में, ठीक है। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल होता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद ई की वैल्यू होती है, आपको मालूम है, 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक बच्चे को मालूम है। इसका न्यूमेरिकल देख लेना एक छोटा छोटा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर इसकी वैल्यू यूनिटी आती है तो स्टार्क लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड इन द फॉर्म, ये 5 शुड बी इक्वल टू यूनिटी। ये जब 5 की वैल्यू यूनिटी होगी तो आपको कहना है स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज क्या है, एप्लीकेबल है, स्ट्रिक्टली इसका ही पालन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा इसके जो हैं वो आपका क्या रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड मैंने आपको बताया। इसके ल्यूमिनेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस और जैवलॉन्स की डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैवलॉन्स की डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पढ़िए। ये फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस को एक्सप्लेन करता है, बता दे रहा हूँ आपको। फोटोसेंसिटाइजेशन, राइट शॉर्ट नोट्स आएगा। फोटो इनहिबिटर्स, ये शॉर्ट नोट्स आएगा, इनको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। उसके अलावा यदि आपके पास ये डॉक्टर आर.एल. मदान की बुक है तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको कर डालिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसके बाद मैं तुरंत अगली वीडियो भेजता हूँ, फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब पढ़ो लिखो, इंजॉय करो, मेहनत करिए। देयर इज ऑलवेज एन एम्प्टी प्लेस एट द टॉप, शिखर में स्थान हमेशा रिक्त होता है, ये तुम बच्चों के लिए बना है हमारे, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छा लिखो, अच्छा राइटिंग बनाओ, हैंड राइटिंग, और साफ साफ लिखो, नीट एंड क्लीन, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट।